बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कराची में मानसून की बारिश के बाद इंतजामिया की गफलत खुलकर सामने आ गई। शहर की आम शाहराहों के साथ साथ छोटी सड़कें भी हुकाम की तवज्जो की मुंतजर हैं। भीमपुरा सुपर चौक से ली मार्केट जाने वाली सड़क पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। सड़क पर जमा बारिश का पानी शहरियों के लिए अजियत बन गया है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कायद में दूसरे स्पेल की मानसून की बारिशों के बाद जहां अहम शाहराहों की हालत सूरत हाल अबतर हो गई, वहीं हमने देखा है कि मकामी सड़कें और छोटी सड़कें भी गंदगी और कचरे के ढेर में मुब्तला हो गई हैं। इस वक्त मैं भीमपुरा सुपर चौक के मकाम पर मौजूद हूँ और ये रास्ता ली मार्केट की जानिब जाता है और मेरे अकब में सूरत हाल अगर आप देखें तो कचरा कुंडी से कचरा जो है वो सड़क तक आ चुका है और उसके साथ साथ बारिश का पानी भी यहाँ पर जमा हमें दिखाई देता है, जिसके बायस जो है गाड़ियों से गुजरने वाले अफराद के साथ साथ पैदल चलने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात के सामने। हमारे साथ शहरी मौजूद है, सवाल इनसे जानते हैं। बताइएगा कि कब से ये सूरत हाल है और हर बारिश के वक्त ऐसी सूरत हाल होती है, इस बार कुछ अलग हुआ? काफी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, काफी जमाने से काफी शिकायत भी की गई है। काफी इदारे को हम लोगों ने कहा कि पूरा मोहल्ला पूरा इलाका इसी वजह से परेशान है और हमारे इलाके में कोई कचरा कुंडी दूसरी है भी नहीं, जो है वो भी बंद कर दी गई है। तमाम कचरे तमाम मोटरों के, तमाम गन्ने की मशीनों के तमाम यहाँ लाके फेंक दिया जाता है। ये तो अभी बहुत कम है, शाम तक होने होते तो यहाँ रोड तक आधा रोड बंद हो जाएगा, जिससे आसाद होते हैं, आने जाने की परेशानी होती है। और जरा सी बारिश होने के बाद गटर लेने बंद हैं, इनके कहीं गटर को ढकने भी नहीं है, इसके ऊपर जो रास्ता गिर जाता है, बच्चों को परेशानी है, आने जाने वालों को परेशानी है। और ये पानी ऊपर तमाम कचरा ऊपर से नीचे फेंका जाता है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि क्या मसाइल है कचरा कुंडी से और बारिश का पानी जब यहाँ जमा हो जाता है? ये बारिश का पानी तो आपके सामने है, ये देखें सारे यहाँ पे गटर खुले हुए होते हैं, ऊपर ढकने नहीं है, ऊपर से बिल्डिंगों से पानी आ रहा होता है, सारा पानी नीचे नमाजी गुजरते हैं उनके ऊपर गिर रहा होता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो तो आते ही नहीं है इधर, कोई भी इधर को जो है पूछने नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये मैंने देखा है कि यहाँ पे कचरा कुंडियाँ जो है वो कचरा दान यहाँ पे मुख्तस किए गए हैं और 3 से 4 हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि उनमें कचरा डालने के बजाय जो है यहाँ के इलाका मकीन कचरा जो है सड़क पर फेंक? इलाका मकीन इस वजह से फेंकते हैं कि यहाँ पे अफगानियों को छोड़ा हुआ है, वो अपनी मर्जी का सामान उसमें से निकालते हैं, फिर कचरा डब्बे में डालते हैं। वो निकालने के चक्कर में जो है सारे शापर वापर उड़ के इधर पूरी मार्केट में फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा बन जाता है। जब तक ये अफगानियों को कचरे कुंडी में से नहीं हटाएंगे ये कभी भी साफ नहीं होगी। हाँ, यकीनी तौर पर आम दिनों में भी सूरत हाल यहाँ यही रहती है, जो कचरा कुंडी यहाँ पर मुख्तस की गई है इलाका मकीनों की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से। यहाँ हमने देखा कचरा दान भी मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया और इलाका मकीनों की गफलत के बायस जो है ये सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि बारिश का पानी भी जमा है और उसके साथ साथ कचरा भी जो है वो सड़क तक आ पहुँचा है, जिसके बायस जो है सड़क की रवानी मुतासिर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ यहाँ पे पैदल चलने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, कुछ घंटों की बारिश से जहांगीर रोड की गलियां पानी से भर गईं। खस्ता हाल सड़कें और गढ़ों में गंदा पानी अहले इलाका के लिए वबाले जान बनने लगा। शहरी भी बल्दियाती नुमाइंदों पर बरस पड़े, कहते हैं वोट लेने सब आए, काम करने के वक्त सब गायब हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी नुमान। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ घंटों की बारिश ने शहर कराची का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है, सीवरेज का पानी मौजूद है, सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, कचरे के ढेर मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदे ग्राउंड से गायब हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड नंबर 2 की गलियों में और ये गलियाँ जो हैं पानी से भरी हुई हैं, सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, कचरा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो रहने वाले शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात से गुजार हैं। मेरे कैमरामैन एहसन अमीन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त गली है जहांगीर रोड नंबर 2 की गलियाँ हैं ये, जिसके गटर भी खुले हुए हैं, मैन होल खुले हुए हैं। इसके साथ साथ कचरे के ढेर मौजूद हैं, सरकारी स्कूल यहाँ पर मौजूद है, दरसगाहें मौजूद हैं, सामने मस्जिद मौजूद है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये इलाका बारिश के पानी से, सीवरेज के पानी से, कचरे के ढेर से भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले इलाका मकीन काफ़ी मुश्किलात से दुचार हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा, ये कुछ घंटों की बारिश ने जहांगीर रोड का जो इलाका है इसे तब्दील करके रख दिया है, क्या कहेंगे? बल्दियाती इलेक्शन अभी हुए हैं। देखें, बल्दियाती इलेक्शन तो हुए हैं, उसमें लोगों ने जीत भी यहाँ से हासिल की है, लेकिन बस उनका काम सिर्फ इतना था कि जब तक इलेक्शन नहीं थे जब तक वो लोगों के घरों तक गए थे।
जहां इलेक्शन करके उनको जितवा दिया गया है उसके बाद वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, ना कभी आवाम के सामने आए हैं, ना कभी आवाम के बीच में आए हैं। तो ये इलाके की हालत के हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात का आपको सामना है? गंदा पानी मौजूद है। देखें, जाहिर सी बात है, आपके सामने जगह आपने पूरी देख ली है, पानी का ढेर लगा पड़ा है। अब यहाँ से नमाजी भी जाते हैं, उनको कितनी दुश्वारी होती होगी ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। लेडीज़ का यहाँ से आना जाना दुबारा है, लेडीज़ नहीं जा सकते, बच्चे यहाँ से आ जा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि मेन रोड का ये हाल है कि जो रोड अभी बना है उसके बावजूद ये हाल है कि देखें आपके सामने गाड़ियाँ गलियों में से जा रही हैं। और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनसे भी बात करूं। सर, क्या कहेंगे, नुमाइंदे नहीं हैं, काम नहीं हो रहा है, घर के बाहर पानी मौजूद है, कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? बस हम लोग तो भाई जानवर हैं, इंसान तो है नहीं जो हम रह रहे हैं यहाँ पर। ये 3 साल से रोड बन रहा है जो आज तक नहीं बन पाया है। तौर पर अहले इलाका इस वक्त जो है वो अजियत का शिकार है। पूरा इलाका इस वक्त जो है वो गंदे पानी से, बारिश के पानी से भरा हुआ है। सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं, कचरे के ढेर मौजूद है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से इस इलाके का किसी ने विज़िट नहीं किया, किसी बल्दियाती नुमाइंदे की जानिब से यहाँ पर आकर नहीं देखा है, जिस पर अहले इलाका जो है वो काफ़ी परेशान भी हैं और ये कह भी रहे हैं, मुतालबा भी कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस इलाके से नक्कासी आप कराई जाए। जी। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र शहर कायद के कई मकामात में मजालिस का अहतमाम किया गया। स्काउट टीम भी मजालिस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने में पेश है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा हमना निसार से। बिल्कुल, इस वक्त मैं निश्तर पार्क में मौजूद हूँ और मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी पे मामूर हैं, उसी तरह स्कॉट की टीम भी अपनी ड्यूटी सरअंजाम कर रही है। और जहाँ पे बहुत कम उम्र बच्चों से लेकर बड़े उम्र के अफराद जो हैं स्कॉट की ड्यूटी जो है बहुत अच्छे सरअंजाम दे रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे के साथ साथ खड़े हैं और अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ स्काउट के सीनियर वाइस चेयरमैन कर्नल रिटायर्ड शाह अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि आपके स्कॉट टीम में कितने मेंबरान हैं और सबसे कम उम्र कितने उम्र के बच्चे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। एक 7 साल से लेकर 11 साल तक जो बच्चा वो शाहीन कहलाता है, 12 साल से 18 साल तक स्काउट कहलाता है, 18 साल से ऊपर वो रोवर कहलाता है और रोवर के बाद फिर स्काउट टीचर कहलाता है। तो आपकी दुआ से हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ 300 की 300 बच्चे हैं, जिसमें छोटे बच्चे जो शाहीन बच्चे और स्काउट बच्चे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। चूँकि वो काम ज़्यादा करते हैं, लेडीज़ में भी जाना होता है, बाहर भी गेट पे भी चेक करना होता है, सर्चिंग भी ये लोग करते हैं, फर्स्ट एड भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, गाड़ियाँ भी पार्किंग करवाते हैं। इस सारे काम को आप देखेंगे बच्चों को, आपका दिल खुश होगा देख के। अच्छा सर, ये बताइएगा कौन कौन से इलाके में कराची में आपकी टीम काम कर रही है और इधर निश्तर पार्क में कितने मेंबरान हैं यहाँ पे पूरे ओवरऑल, और ख़वातीन के अलग से कितने हैं? और इसके अलावा सर ये बताइएगा कि किस तरह इनको आप सिखा किस तरह रहे हैं, ट्रेनिंग किस तरह दे रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। एक्चुअल में मुहर्रम से पहले इनको हम ट्रेन कर देते हैं, सारी ट्रेनिंग वगैरह जहाँ जहाँ भी हैं, जो कैंप होते हैं, जो फर्स्ट एड के कैंप हैं या बाहर से ट्रैफिक वाले हैं, वो सारी ट्रेनिंग इनको देने के बाद ये 10 दिन के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त मेरे पास 300 स्काउट यहाँ मौजूद हैं बुतराब के इस निश्तर पार्क में। अल मोहसिन हाल में भी हमारे स्काउट हैं, न्यू रिजवे में भी हैं, लालू खेत 10 नंबर में भी हैं, इंचोली में भी हैं और सज्जादिया इमाम बारगाह में भी हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर वाइस चेयरमैन मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरह ये सारे बच्चे, मैं अगर हमारे कैमरामैन इब्राहिम मेरे साथ साथ चल के दिखा सकेंगे, किस तरह मैं दिखा दूँगी कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 साल की उम्र से शुरू हो रही है और जो शाहीन जिनको बोला जाता है वो 7 साल से 10 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जो बहुत ही अपने जज्बे से, बहुत ही अकीदत व एहतराम से यहाँ पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। उसके बाद 10 साल से 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो स्काउट के टीम मेंबर हैं, सारे फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे, सिक्योरिटी पे, पार्किंग को लेके सारे मामलात बहुत ही अच्छे से देखे जा रहे हैं और यहाँ बच्चों के जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ के काबिल है। जी, बात करें यौम आशूर पर तातीलात के हवाले से तो सिंध हुकूमत ने 2 रोज़ आम तातील का ऐलान कर दिया है। 28 और 29 जुलाई को आम तातील होगी। बरोज़ जुम्मा और हफ्ता 9 और 10 मुहर्रम को सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल में भी आम तातील होगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने यौम आशूर के मुनासबत से 9 और 10 मुहर्रम यानी 28 और 29 जुलाई को आम तहसील का ऐलान कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा और हफ्ता के रोज तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा जो बल्दियाती काउंसिल के मुकामी हुकूमतें हैं उनकी भी आम छुट्टी होगी। जी ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम बैंक्स, मालियाती इदारों समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 28 और 29 जुलाई को बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी एलामिया के मुताबिक बैंक्स और तमाम मालियाती इदारे 28 और 29 जुलाई 2023 को आशूरा के मौके पर आम तातीलात के बायस बंद रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज ने अपने एलामिया में कहा कि स्टॉक एक्सचेंज आशूरा के मौके पर 28 और 29 जुलाई को बंद रहेगा। बल्दिया टाउन में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च एसपी बल्दिया मुगीस हाशमी की सरबराही में निकाला गया है। अपडेट करते चलें आपको, बल्दिया डिवीजन में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च एसपी बल्दिया मुगीस हाशमी की सरबराही में निकाला गया है। अपडेट करते चलें आपको, फ्लैग मार्च में एसडीपीओ सईदाबाद एसएचओस ने शिरकत की है। ये फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च में एसपी बल्दिया मुगीस हाशमी की सरबराही में निकाला गया। बल्दिया टाउन पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च हुआ है। फ्लैग मार्च एसपी बल्दिया मुगीस हाशमी की सरबराही में निकाला गया है। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ सईदाबाद एसएचओस ने भी शिरकत की है। आपको फ्लैग मार्च के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि बल्दिया डिवीजन में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए जो है वो बल्दिया डिवीजन पुलिस की जानिब से सिंध रेंजर्स के साथ जो फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च जो है वो एसपी बल्दिया मुगीस अहमद हाशमी की सरबराही में जो है वो निकाला गया है। इस फ्लैग मार्च में जो है वो एसडीपीओ सईदाबाद एसएचओस बल्दिया ने भी जो है वो शिरकत की है। फ्लैग मार्च जो है वो बल्दिया डिवीजन के मुख्तलिफ रूट्स पर होता हुआ जो है वो बल्दिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज से स्टार्ट हुआ है और ये रूट से होता हुआ जो है मुख्तलिफ रूट पे इसका फ्लैग मार्च हुआ है। सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त जो है वो बनाया गया है। फ्लैग मार्च में एसपी बल्दिया मुगीस हाशमी खुद भी जो है वो मौजूद थे। जी ठीक है अनुषा जाफरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में कराची समेत अंदरूनी सिंध में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा जाफरी, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में कराची समेत अंदरूनी सिंध में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सिंध रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च हुआ है। फ्लैग मार्च सुपर हाईवे नॉर्थ नाज़ाबाद सल्तानी टाउन औरंगी टाउन शारफी टाउन शार फैसल करंगी बल्दिया टाउन सर टाउन और जमशेद टाउन समेत दीगर इलाकों में किया गया। फ्लैग मार्च हैदराबाद जामशोरो दादू मीरपुर खास टंडो मोहम्मद खान उमरकोट छाछो सखर रोहरी सालेपट नवाबशाह शहदादपुर सांगड़ संजरो कंडियारो बदीन ठिट्टा और सिंध के दीगर इलाकों में जो वो किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान अहम तमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों का मुआयना भी जो वो किया गया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। जी इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अनुषा जाफरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम में अकीदतमंद अपने अपने अंदाज में शहादाए करबला से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुव्वत गोयाई और समात से महरूम लांढी के रिहायशी वसीम हैदर जैदी ने भी मुसव्वरी के फ़न को और शहदा के नाम किया। वसीम ने लांढी बाबर मार्केट के करीब इमाम बारगाह की दीवार पर वाक़या करबला के मनाजिर को तस्वीरी शक्ल में ऐसा बयान किया कि देखने वाले भी दंग रह गए। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। पूरी उम्मत मुस्लिमा वो दिन नहीं भूल पाती कि जब नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम उल हराम के इन अयाम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर ढाए गए वो जुल्म अपने पीछे पूरी उम्मत मुस्लिमा को गमगीन कर गए हैं। इस्लामी साल के आगाज़ में मुहर्रम उल हराम में पूरी उम्मत मुस्लिमा गम हुसैन को याद करती है। वसीम हैदर भी उनमें से एक हैं जो कुव्वत गोयाई और समात ना होने के बावजूद भी मुसव्वरी के फ़न से शहदा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे बस बचपन से ही पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैंने बस सोच रखा था कि मैंने पेंटिंग में ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है।
तो अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि इमाम बारगाह वालों ने इनको ये काम दे दिया कि आप ये काम इसमें करें, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो बहुत ही जज्बे से और बहुत ही शौक़ से इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है और अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा खुश हैं इस काम को करने के बाद। लांडी बाबर मार्केट के करीब इमाम बारगाह की दीवार पर वसीम हैदर जैदी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत से लेकर के ईद गदीर तक की मनाजिर को तस्वीरी शक्ल दी है। इमाम बारगाह की दीवार पर वसीम हैदर जैदी का ये फ़न इस बात की याद दिलाता है कि किस तरीके से नवासे रसूल ने गर्दन कटा कर भी परचम इस्लाम को बुलंद रखा। कैमरामैन शाहज़ेब रज़ा के साथ तहा मलिक, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध सर्विसेज अस्पताल से हर माह लाखों रुपए की अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। अस्पताल का मुलाजिम हज़ारों रुपए की अद्वियात चोरी करते पकड़ा गया। अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने मुलाजिम का एक शोबे से दूसरे में तबादला कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी सिंध सर्विसेज अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सर्विसेज अस्पताल के अंदर गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा था कि जो अद्वियात की चोरी है उसके वाक़यात देखने में आए थे। उसके बाद आज भी जो है वो इस तरह का वाक़या पेश आया। इस हवाले से हमने इंतज़ामिया से रब्ता किया। इंतज़ामिया में जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर खालिद बुखारी, उनका कहना है कि इस तरह के वाक़यात पर भरपूर तरीके से नज़र रखी है और इस तरह के जो वाक़यात उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद इनका क्या कहना है? डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इस तरह के वाक़यात पहले भी हुआ करते थे, आज भी इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसको किस तरह से देख रहे हो, कैसे रोक रहे हो? देखिए, पहले तो ये हमारा आपको मालूम है कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल है। हमारे जितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम लोग इस जो है ना उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। तो वो ऑफिशियल एक पर्ची बनती है, उनकी कार्ड लेकर आते हैं अपना, उसके हिसाब से फिर उनको हम पर्ची बनती है, उसके हिसाब से हमारे डॉक्टर्स हैं उन्हें ट्रीट करते हैं। ठीक है, हम लोग आम पेशेंट को नहीं डील करते, तो इस हवाले से करते हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें देखें ना, मसला ये है कि मेडिसिन बगैर पर्ची के कोई लेके जा रहा हो तो उसको तो यकीन बात है कि हमें कैमरे यहाँ लगाए हुए हैं और उसको मैं खुद भी पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। हमारे एक दो लोग हैं जो मैं उनको मॉनिटर करते हैं कैमरे उसके ज़रिए। कुछ चीज़ लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। पेशेंट्स के ऊपर भी हम लोग उस पर वो करते हैं। तो इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। वो भी आज भी इसी तरह से एक वाक़या था, तो उसको हमने देख लिया और उसी कैमरे की मदद से ही उनको हमने वो किया। तो उसके हिसाब से हमने जो था, वो भी हमारा एम्प्लॉइज़ है, उसको मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया अभी। डॉक्टर साहब, इस हवाले से ऊपर जो अफसरान हैं, जो हुक्काम बैठे हैं, उनके बिल में आप इस सारी सूरत हाल लेकर आएँ? जी, वो तो बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बॉस को, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं हमारे, तो उनको बताना मेरा फ़र्ज़ होता है। मैं पहले ही फ़ौरन जो है, मैं कोई मसला होता है तो उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। डॉक्टर साहब का कहना है कि अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे नस्ब किए गए हैं और इन नस्ब जो कैमरे हैं बाकायदे तौर पर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है तो फौरी तौर पर इसको कार्रवाई की जाती है। साथ ही डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि इन्होंने जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और जो दीगर मुताल्लिका हुकाम है उनके इल्म के अंदर ये लेकर आएँ ताकि तमाम की तमाम जो सूरत हाल है ना सिर्फ उस पर नज़र रखी जाए बल्कि इन वाक़यात को रोका जा सके। जी, असरात इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में इजाफे की सूरत में नजर आएंगे। नायब सदर कराची चैम्बर हारिस अगन ने खदशात से आगाह कर दिया है। बोले, मौजूदा सूरत हाल में इंडस्ट्रीज का चलना मुश्किल हो गया है। काविश मेमन से मजीद तफसीलात लेंगे। काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, हुकूमत ने बिजली एक बार फिर महंगी और बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 5 रुपये तक का इजाफा किया है। बिजली महंगी होने के बाद इंडस्ट्रीज़ किस तरह सर्वाइव करेंगी, एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं KCCI के नायब सदर हैं हारिस अगर, उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, ये बताइएगा, इंडस्ट्रीज़ वैसे ही महंगाई और दीगर मामलों की वजह से मुश्किलात से दो चार है, अब बिजली मुसलसल महंगी होती जा रही है, IMF की शराइत भी हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना? देखिए, ऑलरेडी करंट लेवल पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। काफ़ी इंडस्ट्री शट डाउन पे जा रही है। जो बड़ी इंडस्ट्री है कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, छोटे लेवल पे लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो पावर इज़ वन फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बिजली एक हो गई, आपके इंटरेस्ट रेट इतने हाई जा रहे हैं, तो ओवरऑल हर लेवल से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है और वो इनकम्पेटिटिव होती जा रही है। अगर एक्सपोर्ट के हवाले से देखें तो हमें मुख्तलिफ दुश्वारियाँ आ रही हैं कि इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही है तो प्रोडक्शन उस वजह से नहीं हो रही है। फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी चीज़ों में बिजली महंगी हो रही है, आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट महंगी हो रही है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करें तो ओवरऑल सर्वाइवल जो है अभी बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं $30 बिलियन के, हमारे इंपोर्ट्स हैं 70 कुछ बिलियन डॉलर्स के, फॉरेन रेमिटेंस आती है कुछ $30 बिलियन की।
तो ये $60 बिलियन हमारे पास जमा होते हैं, हम खर्च करते हैं 70 से ऊपर, तो ये डेफिसिट जो है ये हर साल का है। तो इस तरह इस पे हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमने इस पे काम करना है और एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। और सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही नहीं, जो इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री जो है, जो लोकल हम चीज़ें बनाते हैं कि वो चीज़ें हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़े, तो यहाँ लोकल वैल्यू एडिशन होती है, लोकल प्रोड्यूस होता है, लोकल सप्लाई होती है, तो उस पर भी इक्वली फोकस करना है कि ओवरऑल जो है इकोनॉमी को किस तरह हमने बेहतरी पे लाना है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे KCCI के नायब सदर हारिस अगर। तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने तफसीली जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। पहले ही महंगाई और ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से इंडस्ट्रीज मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ताकि जो मकामी इंडस्ट्रीज़ है वो सर्वाइव कर सके। जी, सिंध हुकूमत ने टंडो आदम म्यूनिसिपल कमेटी के सरकारी ज़मीन को हथियाने के लिए पानी की टंकी मिसमार करके लोहा कबाड़खाने में फ़रोख्त करने वाले 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। महकमा बल्दियात से ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, इन अफसरान का इरादा क्या था? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने टंडो आदम म्यूनिसिपल कमेटी के सरकारी ज़मीन को हथियाने के लिए पानी की टंकी को मिसमार करके लोहा कबाड़खाने में फरोख्त करने वाले 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, जिसका महकमा बल्दियात ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये टाउन म्यूनिसिपल कमेटी टंडो आदम का मामला है। ये वाकई सांगड़ जिले में है, जहाँ पर टाउन म्यूनिसिपल कमेटी के अफसर ने पानी की टंकी का जो है उसको मिसमार करके उसका लोहा जो कबाड़खाने में फरोख्त कर दिया था। उनका इरादा था कि ये जो इरादी जो म्यूनिसिपल कमेटी के वो ज़मीन जो है हथिया ली जाए और ज़मीन बाबर को फरोख्त की जाए। जिस मामले का सेक्रेटरी बल्दियात को पता लगा तो उन्होंने फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करवाई। तहकीकात करने के बाद में टंडो आदम म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ म्यूनिसिपल अफसर अब्दुल हमीद मलक और एडमिन ब्रांच अफसर वहीद अहमद शोरो को जिम्मेदार ठहराया और इन दोनों अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इन दोनों अफसरान पर यह इल्ज़ाम आया था कि सरकारी जमीन को हथियाने के लिए इन्होंने टंकी पानी की मिसमार की, जिसके बाद उन्होंने जो है सरकारी टंकी का जो लोहा था वो भी कबाड़खाने में फरोख्त कर दिया और किसी को पता न लगा। लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी के दीगर जो मुलाजिम थे उन्होंने शिकायत सेक्रेटरी बल्दिया तक पहुंचा, जिसके बाद इस मामले का नोटिस ले लिया गया। जिसके बाद इन दोनों अफसरान को आज मुअत्तल करके उनको महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी, दोनों अफसरान का मुअत्तल कर दिया गया है। आज़ाद नौड़ी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चंद मिनटों की बारिश से कराची पानी पानी हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सुजानी में 14.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कायदाबाद में 4.1, फैसल बेस और रंगी में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। यूनिवर्सिटी रोड पर 2.8, करंगी में 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पहलवान गोट 1.5, केमाड़ी में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल में 0.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने सुबह से अब तक के अदादोशुमार जारी कर दिए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में बरसाती नाले का पानी सड़कों पर निकल आया। राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बरसाती नाले के तरफ लगे कंक्रीट के ब्लॉक भी टूट गए हैं। देखिए राबिल अशरफ की रिपोर्ट में। अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल कर रख दी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11BA में बरसाती पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरियों का कहना था कि 4 दिन से पानी यूं ही सड़क पर आ रहा है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर आप डिग रोड से आएंगे तो अंडरपास है, यहाँ भी पानी भर जाता है। यहाँ ये आपके सामने पानी भरा हुआ है। इससे आगे जाएंगे तो अंडरपास है रेलवे ट्रैक का, उसमें भी पानी भर जाता है। जो 15 से 20 दिन महीना वो खड़ा रहता है। इंतजामिया बिल्कुल सोई रहती है। बरसाती पानी सड़कों पर आने के बाइस राहगीरों को वहां से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से फौरी तौर पर पानी की निकासी की अपील की है। कैमरामैन इमरान एके के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। कराची में बारिश के बाद शाहराह कायदीन रोड पर गुजरना दुश्वार हो गया है। नुमाइश चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी जाने वाली सड़क पर गड्ढे बढ़ गए, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। मोटरसाइकिल पर सवार शहरी हादसात का भी शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद।
कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शाहराह कायदीन की सड़क पर बारिश के पानी से गड्ढे पड़ गए। नुमाइश चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी जाने वाली सड़क से गुजरना लोगों के लिए इम्तहान बन गया। मोटरसाइकिल सवार हो या रिक्शा ड्राइवर टूटी फूटी सड़क से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है यहाँ आए रोज हादसात होते हैं। मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी बच्चों को लेकर गुजर नहीं सकते। सर इसमें एक्सीडेंट होता है, इधर एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढे में आदमी जाता है, कोई कार पे कोई बाइक पे, बाइक वाले स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं बाइक वाले। लेडीज़ कल परसों 2-3 दिन पहले एक लेडीज़ का इंतकाल हुआ इस जगह पे। ये यहीं की नहीं, हर गली मोहल्ले की यही हालत। चाहे आप बंदर रोड पे चले जाएं, चाहे आप सब्जी मंडी चले जाएं, हर जगह ही है। कंप्लीटली इग्नोरेंस। बारिश से कल बड़े बड़े दावे करने वाली इंतजामिया और मशीनरी भी सड़क पर नजर नहीं आई। शहरियों का मुतालबा है जल्द अज जल्द पानी की निकासी करके सड़क की मरम्मत कराई जाए। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। बारिश के बाद शहर कायद की मरकजी शाहराह की सूरत हाल अबतर हो गई। नीपा चुरंगी पर जमा बारिश के पानी और गढ़ों ने शहरियों के लिए गुजरना मुश्किल बना दिया। इंतजामिया भी सड़कों से गायब है। देखते हैं मोहम्मद माजिद की ये रिपोर्ट। कराची में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। नीपा चुरंगी की खस्ता हाल सड़क भी पानी में डूब गई। सड़क पर गड्ढे पड़ने के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं गाड़ियां डगमगाते हुए गुजरती हैं। आए रोज हादसात होते हैं। इंतजामिया भी मंजर से गायब है। ये भाई रोड का हालत देखो, अमन रोजी के लिए खड़ा हूँ यार। इस टाइम भी सवारी नहीं है, बरसात भी ज़्यादा है, रोड ख़राब है, बिल्कुल पानी 2 फुट का खड़ा है। ये यहीं की नहीं, हर गली मोहल्ले की यही हालत। चाहे आप बंदर रोड पे चले जाएं, चाहे आप सब्जी मंडी चले जाएं, हर जगह ही है। भाई जो टैक्स देता है शहर, उसकी आप सेवा करें, उसकी आप खिदमत करें, ये थोड़ी है। गाड़ी में तो सब क्लच प्लेटें चले जाती है, हमारा इंजन का काम आ जाता है, हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। हम ये अपील करना चाहते हैं ये रोड का साफ हो जाए और रोड बन जाए, हमारे लिए तो यही बेहतरी है और क्या कह सकते हैं। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि वो बरसाती पानी की निकासी के साथ सड़क की मुरम्मत भी कराएं ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन हैदर अली के हमरा मोहम्मद माजिद, सिटी 21। तिब्बी माहिरीन ने बरसात में ज़ियाबतीस के मरीजों को नहाने से गुरेज का मशवरा दे दिया। डॉक्टर सुंदर कहते हैं ज़ियाबतीस के मरीजों के बारिश के पानी में नहाने से डायबिटिक फुट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद बारिश के पानी में जाने से इज्तनाब करें। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। ज़ियाबतीस से मुतासिर अफराद बारिश में ना नहाएं और अगर बारिश के जमा पानी में कोई चीज़ छुप जाए तो बरवक्त डॉक्टर से रुजू किया जाए। माहिर ज़ियाबतीस डॉक्टर सुंदर का इस हवाले से कहना था कि मानसून के सीज़न में डायबिटिक फुट के खतरात बढ़ जाते हैं। बरवक्त इलाज ना कराने पर यह बीमारी कैंसर की तरह पूरे जिस्म में फैल सकती है। डायबिटिक फुट वाला जो अगर पेशेंट है ना, अगर किसी को डायबिटीज़ है ना, उसको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया ना, फिर डायबिटिक फुट के चांसेस बहुत हो गए। डायबिटिक फुट हो गया, अगर उसकी हमने ट्रीटमेंट नहीं की तो फिर एम्पुटेशन भी करवानी पड़ती है, मोर डेंजरस होती है। एम्पुटेशन अगर नहीं करवाई, किसी ने निगलेक्ट कर दिया तो फिर ये पूरी बॉडी में फैलता है, जैसे जस्ट लाइक कैंसर होता है। ज़ियाबतीस ताहयात साथ रहने वाले ऐसे तिब्बी हालात हैं जो हर साल लाखों अफराद को हलाक कर देती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 10 में से 6 अफराद ज़ियाबतीस का शिकार हैं। कैमरामैन इमरान एकी के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से आप तक के लिए इतना ही।